नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 17 फरवरी 2025 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर सचिवालय से अन्य विभाग बाहर जाएंगे। मेट्रो के अनुपयोगी भूमि के अन्य सरकारी विभागों को आवंटन की कैबिनेट ने आज्ञा जारी की है। राज्य के कार्मिक विभाग को 19,205 वर्ग मीटर भूमि मिलेगी। जयपुर की लालकोठी कृषि उपज मंडी स्थित भूमि मिलेगी। विभाग इसके लिए जेडीए को आदेश पूर्व में दे चुका है। यह भूमि कार्मिक विभाग को निःशुल्क देने के लिए आदेश दिए हैं। मंडी की 19,505 वर्ग मीटर भूमि जयपुर मेट्रो को दे दी गई थी। इसमें से 300 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई थी। विद्युत विभाग को सब स्टेशन के लिए आवंटित की गई शेष 19,205 वर्ग मीटर भूमि कार्मिक विभाग को मिलेगी। राज्य मंत्रिमंडल ने इस बारे में फैसला किया था। कैबिनेट में निर्णय हुआ था। अब कैबिनेट द्वारा आज्ञा जारी की गई है। दिल्ली में नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है और 20 फरवरी को नई सरकार की शपथ ग्रहण होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पर फैसला हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार रामलीला ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। दिल्ली में बीजेपी को 17 में से 48 सीटें मिली थी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम तय करने को लेकर हाईकमान और बीजेपी प्रदेश पार्टी के नेताओं को बीते 8 दिन से लगातार बैठक जारी है। 15 फरवरी को जेपी नड्डा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक हुई, जिसमें संगठन के कई अन्य मुद्दों के साथ साथ दिल्ली में सरकार गठन को लेकर भी चर्चा हुई थी। हरियाणा के सोनीपत में आज दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सीजेएम नेहा गोयल के सामने पेश होना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके वकील के माध्यम से वकालतनामा कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया। अब अगली सुनवाई 20 मार्च को दोबारा सोनीपत की कोर्ट में होगी। आज आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को कोर्ट रूम नंबर 9 में नेहा गोयल सीजेएम के सामने पेश होना था, जिसको लेकर काफी हलचल भी थी। पुलिस प्रशासन भी काफी अलर्ट था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से वकालतनामा दिया गया है। बीकानेर के कोलायत इलाके के खिजड़ला की रोड़ी गांव में पिछले 218 दिनों में पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति का धरना जारी है। इस आंदोलन के समर्थन में सीमावर्ती बाड़मेर में सोमवार को प्रकृति बचाओ आंदोलन समिति ने बंद का आह्वान किया था। बंद के दौरान व्यापारियों ने अपनी मर्जी से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया। हालांकि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस प्रशासन ने भारी मात्रा में जवानों और सेना की टुकड़ियों को तैनात किया था। सुबह से दोपहर 1 बजे तक बाड़मेर के अधिकतर प्रतिष्ठान बंद रहे। इस दौरान वन्य और पर्यावरण प्रेमियों ने अम्बेडकर सर्कल से जिला कलेक्टर कार्यालय तक जुलूस निकाला। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वह श्री अकाल तख्त के जत्थेदार के सम्मान में इस्तीफा दे रहे हैं। धामी ने मांग की है कि उन्हें शिरोमणि अकाली दल द्वारा गठित 7 सदस्यीय समिति से हटाया जाए। उन्होंने अपना इस्तीफा एसजीपीसी अधिकारी को सौंपा है। यह इस्तीफा श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के एक पोस्ट के बाद आया, जिनमें लिए धामी ने अपना समर्थन दिया। उन्होंने इस बात पर भी आवाज उठाई कि जिस तरह से अमेरिका से अवैध अप्रवासियों खासकर पंजाबियों को भेजा गया वह निंदनीय है। अमृतसर में उतरते समय कई सिखों के सिर पर पगड़ी नहीं थी। पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पिछले 1 साल से ज्यादा समय से चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। दोनों राज्यों के बीच यात्रा करने वाले लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं और इस कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब स्थानीय निवासियों ने अपनी परेशानियों का हल खोज लिया है। शंभू बॉर्डर बंद होने के चलते लोगों ने घग्गर नदी के बीच एक नया कच्चा रास्ता तैयार कर लिया है, जिसे अब दिल्ली अंबाला हाईवे का वैकल्पिक मार्ग मान लिया गया है। हालांकि यह रास्ता उतना सुरक्षित नहीं है, फिर भी लोगों के लिए यह राहत की तरह काम कर रहा है। सीकर के खाटूश्याम जी सदर थाने में डंपर चोरी होने का मामला सामने आया है। पुलिया का काम कर रही कंपनी का डंपर चोरों ने चुरा लिया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर के मुरलीपुरा निवासी शंभू यादव ने खाटूश्याम जी सदर थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि 16 फरवरी की रात करीब 1 बजे उनका डंपर मंडा स्टैंड के पास से कैंप से चोरी हो गया। यादव के मुताबिक डंपर का ड्राइवर लक्ष्मण सिंह ने खड़ा किया गया था, लेकिन रात 1 बजे जब गार्ड ने डंपर को देखा तो डंपर नहीं मिला। अभी खाटूश्याम जी सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर की मुहाना मंडी में टमाटर, गोभी, मटर जैसी सब्जियों के दाम में भारी गिरावट आई है। मंडी में इतनी सब्जी आ रही है कि न तो किसानों को सही दाम मिल पा रहे हैं, न ही व्यापारी इन्हें आसानी से बेच पा रहे हैं। देसी टमाटर थोक में 3 से 6 रुपए किलो मिल रहा है, जो बाजार में 10 रुपए 15 किलो बिक रहा है। उसे खरीदने वाला कोई नहीं है। हालात ये है कि इन सब्जियों को फेंकना पड़ रहा है। बता दें कि नवंबर में देसी टमाटर की थोक कीमत करीब 65 रुपए किलो थी, जो बाजार में 80 से 100 रुपए तक बिक रहा था। इसके बाद सब्जियों के दाम में तेजी आएगी, ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत बाजार में सब्जियों की डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा हो गई। इससे उम्मीद के अनुरूप भाव नहीं मिल पा रहा है। मंडी में सब्जियां इतनी आ गई है कि उन्हें फेंकनी पड़ रही है। 27 और 28 फरवरी को होने वाली रीट 2024 में 15,44,418 कैंडिडेट शामिल होंगे। 2 दिन 3 पारियों में होने वाले इस एग्जाम में 1.5 लाख कैंडिडेट्स राज्य के बाहर के होंगे।
करीब 90,000 कैंडिडेट्स को इस बार गृह जिला नहीं मिल पाएगा। हालांकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रयास किया है कि प्रदेश के कैंडिडेट्स को घर के पास का ही जिला अलॉट किया जा सके। खास बात यह है कि इस बार QR कोड 2024 के एडमिट कार्ड में QR कोड होगा। इसे स्कैन करते ही कैंडिडेट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। डमी अभ्यर्थी पर अंकुश लगाने के लिए पहली बार कैंडिडेट्स का फेस रिकॉग्निशन होगा। साथ ही अंगूठे का निशान भी लिया जाएगा। इसके अलावा पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी कराने और CCTV से नजर रखने की व्यवस्था भी की गई है। राजस्थान बीजेपी में जिलाध्यक्षों के चुनाव की डेडलाइन निकल जाने के बाद अब धीरे धीरे घोषणाएं हो रही है। सोमवार को भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर और चित्तौड़गढ़ में जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई है। भीलवाड़ा में मौजूदा जिलाध्यक्षों प्रशांत मेवाड़ा को ही दोबारा मौका दिया गया है। प्रदेश सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने बीजेपी कार्यालय में इसकी घोषणा की। मेवाड़ा के कार्यकाल में पार्टी ने 7 में से 6 विधानसभा सीटें और लोकसभा चुनाव जीता था। जिले के 7 विधायकों ने उनके नाम पर सहमति जताई थी। सवाईमाधोपुर में पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पसंदीदा उम्मीदवार और विधायक जितेंद्र गोठवाल के उम्मीदवार हरिओम गर्ग को पछाड़ा है। मान सिंह पहले गंगापुर सिटी से विधायक और जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। बीकानेर के बिजनेसमैन के घर का बिजली का बिल 29 करोड़ आया तो उनके होश उड़ गए। बिना समय गंवाए उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कॉल किया, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। घर में 6 किलोवाट का सोलर प्लांट भी लगा है। घर का हर महीने औसत बिल करीब 1,000 रुपए ही आता था। उधर जोधपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से जारी इस बिल के बाद अधिकारी दावा कर रहे हैं कि गलत मीटर रीडिंग की वजह से ऐसा हुआ। नोखा शहर के पीपली चौक में रहने वाले नवीन भट्ट ने बताया, मेरे घर का बिजली कनेक्शन मोहनलाल रामलाल के नाम का है। नोखा में ही मेरी दाल मिल है। मेरे घर का बिजली का बिल 14 फरवरी को जनरेट हुआ था। सीकर संभाग में नीमका थाना जिला बहाली की मांग को लेकर अभिभाषक संघ के अधिवक्ताओं ने सीकर में मौन जुलूस निकाला। मौन जुलूस कोर्ट के बाहर धरना स्थल से रवाना होकर स्टेशन रोड, कल्याण सर्किल, जाट बाजार, तापड़िया बगीची होते हुए वापस धरना स्थल पर पहुंचा। सोमवार को चार्टर्ड अकाउंट एसोसिएशन ने भी धरने का समर्थन किया। सीकर बार संघ के अध्यक्ष भागीरथमल जाखड़ ने कहा कि सीकर संभाग में नीमका थाना जिला बनाने की मांग को लेकर अभिभाषक संघ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बांसवाड़ा में पंचायत राज विभाग की ओर से जिले में सामाजिक ऑडिट की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्राम पंचायत आयोजित कर सोशल ऑडिट करानी होती है। इसके लिए पंचायत समितियों की ओर से इसकी सूचना जारी कर दी गई है। अभी तक तलवाड़ा, घाघर तलाई, घाटोल और सज्जनगढ़ ने कार्रवाई शुरू की। सोशल ऑडिट ग्राम पंचायत पर की जाती है। जिस भी ग्राम पंचायत को इसको किया जाता है वहां पर सभी के समकक्ष मनरेगा योजना में किए गए कार्यों की जानकारी दी जाती है। तय मापदंड के अनुसार 100 दिन में रोजगार मिला या नहीं, काम स्वीकृत करने में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। वही प्रधानमंत्री आवास योजना का लेखा जोखा भी जनता के समक्ष रखा जाता है। कोटा में MBS हॉस्पिटल के ठेका श्रमिक एक बार फिर कार्य बहिष्कार पर उतर गए हैं। ठेका श्रमिक 23 महीने के बढ़े हुए 26 रुपए के एरियर भुगतान की मांग कर रहे हैं। ठेका श्रमिकों को सोमवार सुबह के कार्य बहिष्कार पर चले जाने से हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं पर असर पड़ा। पर्ची काउंटर, दवा काउंटर, जांच काउंटर, लैब सहित अन्य जगहों पर मरीज व तीमारदार परेशान रहे। ठेका श्रमिक संघ के दिलीप सिंह ने बताया कि कई बार ज्ञापन देने के बाद भी हॉस्पिटल प्रशासन व संवेदक ने ठेका श्रमिकों की पीड़ा को नहीं समझा। अभी तक 26 रुपए का बकाया एरियर भुगतान नहीं किया गया। मजबूरन ठेका श्रमिकों को कार्य बहिष्कार पर उतरना पड़ा। जयपुर के गुलाबी रंग, गुलाबी विरासत, गुलाबी संस्कृति और समेटे कल्चरल डिजाइन के फेस्टिवल पिंक फेस्ट के चौथे संस्करण का आयोजन 31 से 23 फरवरी 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जाएगा। 3 दिवसीय कल्चरल डिजाइन फेस्टिवल में देश विदेश के जाने माने कलाकार, लेखक, वक्ता भाग लेंगे। पिंक फेस्ट के क्विंदर प्रोफेसर भवानी शंकर शर्मा के अनुसार 3 दिवसीय डिजाइन फेस्टिवल का उद्घाटन केंद्रीय कला, संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे और मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री व कला, संस्कृति, पर्यटन मंत्री दिया कुमारी होंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।